नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, यहाँ पे जो टारगेटेड वीडियो है केवल 23 अगस्त वाले अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ा फ़ायदा इनको मिलने वाला है उस पे हम चर्चा करेंगे। और जो 24-25 या फिर अन्य तारीखों में है उनसे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलने वाला केवल 23 अगस्त की एक ऐसी शिफ्ट है जिसको ये फ़ायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं, तो इस पे भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ पे जैसा आपकी पता ही है, ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट। तो ये सिलेबस जो है यहाँ पे जीके, हिंदी, जो मैथ वगैरह ले लीजिए, इसमें रीजनिंग ले लीजिए, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है 150। और जो नंबर दिए गए हैं 300। तो यहाँ पे देखें तो 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप देखें रीजनिंग और मैथ के, तो रीजनिंग और मैथ के आपको 75 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, जो कि अपने आप में 1/2 हैं, जो कि ज़्यादा हैं। इसमें आपको टाइम टेकन करना पड़ सकता है। और जीके और हिंदी में टाइम कम लगता है, मतलब जो आया तुरंत टिक करके चले गए। इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ता, तो इसलिए इसमें आप सबसे पहले जीके और हिंदी को देखें, उसके बाद ही ये दोनों पोर्शन देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस मार्किंग की, तो 1/4 माइनस मार्किंग है। कुछ लोग इसको 0.5 लिखा गया, तो कुछ लोग समझते कि आधे की माइनस मार्किंग है। तो जैसे आप 2 क्वेश्चन किए गलत, 2 सही किए 2 गलत किए, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, तो 0.5 कटेगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 2 अगर गलत हैं तो 2 में से 1 कट जाएगा, 1 ही बचेगा। इस तरीके से कुछ लोग, जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। 100 क्वेश्चन जैसे हैं, 100 में आपने किया 80 सही और 20 गलत, ठीक है। अब 20 का बटे 2 कर दें, अगर 0.5 आधा मानेंगे तो बटे 2 करेंगे तो 10 बचेगा। तो 80 में से 10 घटेगा तो 70 क्वेश्चन सही होंगे, ऐसे कुछ लोग मान रहे हैं, मगर ये गलत है। और इसमें आपके अगर 20 क्वेश्चन गलत हैं, 100 में से 80 सही हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके जो नंबर हैं 20/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर हैं आपको केवल 5 नंबर का लॉस होगा। तो 80 - 5 करेंगे तो 75 नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। इस तरीके से मैंने मोटा-मोटी 100 क्वेश्चन पे बताया, 150 का आप समझ सकते हैं। तो 1/4 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 0.5 नंबर कटेगा, तो 2 नंबर में से 0.5 1/4 ही तो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आप कन्फ्यूज़ ना हो, सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप सभी क्वेश्चन करके आएँगे। रीजनिंग और मैथ पे बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा, जीके और हिंदी सब पहले कर लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वालों को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं नॉर्मलाइजेशन का अगर फंडा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं, तो इस पे बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोग बता रहे हैं कि लागू होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लागू होगा, और कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं बता रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो भी परीक्षाएँ एक शिफ्ट से अधिक मतलब कि 2 या 3 या 4 कोई भी हो, केवल एक शिफ्ट में जो होगा उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जबकि अगर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, चाहे 1000 शिफ्ट भी हो, उनका सबका नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी मैथ है, उसमें सूत्र वगैरह देखेंगे तो आप बहुत ही असमंजस में पड़ जाएँगे, कि उसको कैलकुलेट करना आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप मोटा-मोटी बता दूँ किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट को फ़ायदा देती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर
जिस शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड आता है, या फिर कहें जिस शिफ्ट में माना 4 शिफ्ट हैं, ठीक है, एक ए बी सी टी। इसमें अगर देखें फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज जो कैंडिडेट ने 100 में से 80 किए सही, यहाँ पे 70 किए, यहाँ पे 85 किए, यहाँ पे 60 किए, तो यहाँ पे किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा? तो आप कहेंगे सी वाले को फ़ायदा मिलेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे शिफ्ट डी को फ़ायदा मिलने वाला, जिस शिफ्ट के नंबर एवरेज नंबर सबसे कम होते हैं। मतलब कि वहाँ पे ये माना जाता है कि इस शिफ्ट का पेपर कठिन आया होगा, इसलिए जो है यहाँ पे लड़कों ने कम अटेम्प्ट किया है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर का फ़ायदा है वो डी शिफ्ट को मिलेगा, जो कि 60 में इंक्रीज होकर नंबर यहाँ 85 है। इसको एवरेज बना लेंगे, सबके कैंडिडेट के बढ़ेंगे मार्क्स, जो कि एक औसत इसका डिसाइड किया जाएगा चारों शिफ्ट का, उसमें बना लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे नंबर कितने किस शिफ्ट के बढ़ने वो डिसाइड होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है, लोगों को क्वेश्चन पता नहीं है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि पुराना पेपर दिया है तो हो सकता है वैसे ही आए, अगर पेपर थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा नए तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं और कम हल कर पाते हैं और घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर पेपर आपका कठिन आता है हर शिफ्ट से तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कठिन पेपर में सभी अटेम्प्ट भले ही ना कर पाएँ, मगर जो अच्छे से आते हैं उनको आप सही से करेंगे तो वही आपको जो सरल पेपर आया उसकी अपेक्षा आपको अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें कतई ना घबराएं कि पेपर कठिन आया, पेपर आसान आया या कठिन, आपको घबराना नहीं है। आसान आएगा तब तो आप कर ही लेंगे, मगर कठिन आता है तब भी आपके लिए गोल्डन चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन, इसमें लागू होगा कि नहीं। तो इसमें आपको पता है 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो नॉर्मलाइजेशन 100% यहाँ पे लागू होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार रहें, और नॉर्मलाइजेशन के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ कि किस शिफ्ट को पहली तारीख को, मतलब कि 23 तारीख को फ़ायदा मिलने वाला पहले दिन। 23 तारीख को जो फ़ायदा मिलेगा वह मैक्सिमम चांसेस यह हैं कि फर्स्ट शिफ्ट को मिले। और अगर पेपर फर्स्ट शिफ्ट का आसान आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट और उससे कठिन सेकंड शिफ्ट का आता है तो फ़ायदा सेकंड शिफ्ट को मिलेगा। और ध्यान रखिए कि 23 तारीख में 2 पेपर होने हैं, तो 23 तारीख में निश्चित रूप से एक ना एक शिफ्ट का पेपर कठिन और एक शिफ्ट का आसान आएगा। निश्चित रूप से दोनों का हो सकता है एवरेज आए, तब भी अगर एवरेज आता है तब फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है और इसमें कई नंबर बढ़ सकते हैं। 10 शिफ्ट का मतलब है जितनी ज़्यादा शिफ्ट होती है उतने ज़्यादा नंबर इंक्रीज होते हैं। आप देखते हैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में, इसमें आप 50 करके आते हैं लोग, 80-85 नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसमें 20 शिफ्ट 40 शिफ्ट ऐसे कुछ पेपर होते थे। तो इसमें भी 5 से 10 नंबर तो बढ़ जाने ही चाहिए, ठीक है। मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चन मतलब नंबर, मतलब कि समझ सकते हैं 300 में और ज़्यादा ही बढ़ेंगे। 5 से 10 मैंने एवरेज बताया है कि कम से कम इतने बढ़ेंगे ही। तो निश्चित रूप से आप जो बेनिफिट है वो फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा चांसेस रखता है। पेपर अगर सेम आता है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे लोग, समझ जाएंगे किस तरीके से पेपर है वैसा अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि ज़्यादा 2 घंटे के टाइम में वहाँ कोई ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाते, मगर थोड़ा मोटा मोटी आइडिया तो लग ही जाता है। तो इसलिए फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा वरीयता मिलेगी इसमें और बेनिफिट उनको मिलने वाला है। और बाकी एग्ज़ाम जब होता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, नकल ना हो, पेपर लीक ना हो, क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से पेपर दे सकें और जो अफ़वाह हैं उनसे भी बच सकें। तो उस पे एक वीडियो हम लेकर आएँगे अवश्य। ये 22 तारीख को वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बताएँगे कि पेपर देने जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।